अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 1 अपने अदाद को जानिए हमने पढ़ा। हम एक नज़र ये देख लें कि हमने इसमें क्या कुछ सीखा। दिए हुए दो अदाद में वो आदद जिसमें हिंदसों की तादाद ज़्यादा हो बड़ा होता है। अगर दो अदाद में हिंदसों की तादाद एकसा हो तो हम अदाद के बाईं तरफ सबसे आखिरी हिंदसा देखेंगे। अदाद जिसके बाईं तरफ सबसे आखिरी हिंदसा बड़ा होगा बड़ा आदद होता है। अगर दोनों अदाद के बाईं तरफ का सबसे आखिरी हिंदसा एकसा हो तो सबसे आखिरी हिंदसे से पहले का हिंदसा देखेंगे। देखिए, हम देखेंगे कि हिंदसों की तादाद किस में ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में हिंदसों की तादाद बराबर है। अगर एक अदद में हिंदसों की तादाद ज़्यादा है वो अदद बड़ा होगा। अगर दोनों में हिंदसों की तादाद मसावी है तो हम बाईं तरफ का सबसे बड़ा पहला अदद देखेंगे। अगर इनमें से जो अदद बड़ा होगा वो अदद बड़ा होगा। अगर ये मसावी हैं तो हम उससे पहले का हिंदसा देखेंगे, यानी ये भी मसावी है तो उससे पहले का हिंदसा देखेंगे। यहाँ इस मकाम पर बड़ा अदद है, बाईं तरफ से तीसरे मकाम पर बड़ा अदद है, बाईं तरफ से तीसरे मकाम पर 3 रहने की वजह से 5 से छोटा है, लिहाजा ये अदद बड़ा होगा। उसूल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम हिंदसों की तादाद को देखेंगे, उसके बाद बड़े मकाम पर पाए जाने वाले हिंदसे को देखेंगे। जिसमें बड़ा हिंदसा होगा वो अदद बड़ा होगा। दिए गए हिंदसों में अदाद बनाने में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अदाद को बनाने के लिए जो शराइत दी गई हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। इस तरह 7, 8, 3 और 5 का इस्तेमाल करके सबसे बड़ा अदद इस तरह बनाने के लिए कि कोई भी हिंदसा दोहराया न जाए, इस बात का ध्यान रखिए कि इन चारों हिंदसों का इस्तेमाल करना है और सबसे बड़े अदद का बाईं तरफ का हिंदसा 8 होगा। दिए गए अदाद में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना हमने सीखा। अगर हमें दिए गए हिंदसे कुछ इस तरह से हैं 7, 8, 3, 5, तो सबसे बड़ा अदद 4 हिंदसों का हमें लिखना है। तो चारों हिंदसों को हम इस्तेमाल करेंगे सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए। दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में लिखेंगे 8, 7, 5, 3, 8753, ये सबसे बड़ा अदद होगा। और सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे इस तरह से 3578 सबसे छोटा अदद होगा। 4 हिंदसी सबसे छोटा अदद 1000 है। ये 3 हिंदसी बड़े से बड़े अदद 999 का अगला अदद है। इसी तरह 5 हिंदसी छोटे से छोटा अदद 10,000 है और ये 4 हिंदसी छोटे से छोटा अदद 9,999 का अगला अदद है। साथ ही साथ 6 हिंदसी छोटे से छोटा अदद 1 लाख है और ये 5 हिंदसी बड़े से बड़े अदद 99,999 का अगला अदद है। कसीर हिंदसी अदाद के लिए भी यही तरीका इख्तियार करते हैं। हम 4 हिंदसी का बड़े से बड़ा अदद लिखेंगे, 4 हिंदसों का सबसे बड़ा अदद लिखेंगे और उसमें 1 जमा करें तो हमें 5 हिंदसों का सबसे छोटा अदद मिलता है। उसी तरह 5 हिंदसों का सबसे बड़ा अदद हम लिखेंगे और उसमें 1 जमा करेंगे तो हमें 6 हिंदसों का सबसे छोटा अदद मिलता है। बड़े अदाद को पढ़ने के और लिखने के लिए कौमों का इस्तेमाल मददगार साबित होता है। अदाद के हिंदुस्तानी तरीके में हम कौमों को दाहिनी तरफ से शुरू करते हुए पहले 3 हिंदसों के बाद लगाते हैं और फिर 2 अदाद के बाद लगाते हैं। 3, 5 और 7 हिंदसों के बाद लगे कौमें बिल तरतीब 1000, लाख और करोड़ को अलग करते हैं। अदाद के बैनुल अक़वामी तरीके में कौमों को हम तीसरे हिंदसे के बाद लगाते हैं और 3 और 6 हिंदसों के बाद वाले कौमें बिल तरतीब 1000 और मिलियन को अलग करते हैं। हमने कौमा लगाने के बारे में सीखा। जैसे अगर एक अदद दिया गया है, इस अदद को अगर हम हिंदुस्तानी निज़ाम में कौमा लगाएंगे तो पहले 3 मकाम छोड़ के उसके बाद 2-2 मकाम छोड़ के कौमा लगाते हैं और ये अदद होगा पहले के 3 ये इकाइयाँ हैं, इकाई 250, उसके बाद का ये 1000 है, उसके बाद लाख है, उसके बाद करोड़ है।
583 करोड़ 84,65,361 हम इसको पढ़ेंगे। उसी तरह से बैनुल अक़वामी निज़ाम में कॉमा लगाने के लिए दिए गए अदद को 3-3 मकामात छोड़कर कॉमा लगाते हैं। ये पहला इकाइयाँ होंगी, ये हज़ार होंगे, ये मिलियन होंगे और ये बिलियन होंगे। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे 348 बिलियन, 536 मिलियन, 845,343। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े अदाद का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में तलबा की तादाद, किसी गांव या शहर में लोगों की तादाद, बड़े बड़े सौदों में पैसों का लेन देन, खरीदने और बेचने में, ज़्यादा बड़े फासलों को नापने में, जैसे किसी मुल्क या दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान का फासला वगैरह। याद कीजिए, किलो यानी 1000 गुना बड़ा, सेंटी यानी 100 गुना छोटा, मिली यानी 1000 गुना छोटा जाहिर करता है। इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर होता है। वो फहरिस्त हमने पढ़ी है, कुछ इस तरह से है। ये फहरिस्त हमारे पास अगर मौजूद रहे तो हम तमाम इकाइयों को मालूम करने में काफ़ी आसानी महसूस करते हैं। इकाई अगर मीटर है तो जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं 10-10 गुना कम होता चला जाता है, बाईं तरफ आते हैं तो 10 गुना ज़्यादा होता चला जाता है। इसे देखकर ही हम मालूम कर सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर होते हैं। और इस तरफ अगर हम आए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इससे हम तमाम पैमानों को मालूम कर सकते हैं। चूंकि हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन बाकी पैमानों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता पैमानों को तब्दील करने के तरीके को हमारे जहन में होने के लिए ये पूरी फहरिस्त हमारे जहन में महफूज होना चाहिए। बहुत सी सूरत हाल ऐसी होती हैं जिनमें हमें सही मकदार की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक अंदाजे की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये बताना कि किसी ख़ास बैनुल अक़वामी हॉकी मैच के कितने दिनों कितने लोगों ने देखा, तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 51,000, यानी यहाँ पर हमें किसी कतई अदद की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह 4117 का अंदाज़ा 4100 या 4000 से किया जा सकता है, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से नज़दीकी दहाई, सैकड़े या नज़दीकी 1000 से किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को जितने हैं बिल्कुल उतने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे शादी में कितने लोग जमा हुए थे, हमें गिन के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अंदाजे से बता सकते हैं कि 500 लोग आए थे या 1000 लोग आए थे। तो उसी तरह बाकी चीज़ों को भी हम अंदाज़न कीमत लगाते हैं। अगर हम अदाद के मुख्तलिफ अमलों के लिए भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत होती है, इस्तेमाल होने वाले अदाद के करीब तर राउंड करके जल्दी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह अंदाज़ा खरीद फरोख्त के फैसले करने, क्या और कितना प्लान बनाने, एक सफ़र या ख़रीदारी में खाने पकाने वगैरह में मददगार साबित होता है। अदाद के मुख्तलिफ अमलों का हासिल शुदा जवाब का अंदाज़ा लगाने से इसके असल जवाब की जांच करने में भी मदद मिलती है। ऐसे सवालात जिनमें एक से ज़्यादा हिसाबी अमल होते हैं, यह परेशानी होती है कि कौन सा अमल पहले किया जाए। इस परेशानी से बचने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। हमने ब्रैकेट को किस तरह से तौसीह करना चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी मिसालें सीखी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग अदाद के मुख्तलिफ निज़ामों का इस्तेमाल करते हैं। जो निज़ाम हम इस्तेमाल करते हैं वो हिंदू अरबिक अददी निज़ाम है। अदाद लिखने का एक दूसरा निज़ाम रोमन निज़ाम भी कहलाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने इस सबक में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबक को मज़ीद मश्क के ज़रिए से ठीक करेंगे। आप मेरे वीडियोस की लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। तमाम वीडियोस को अगर ज़रूरत हो तो एक बार फिर देखें और मश्क हल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।